राम राम सभी को। लास्ट लेसन में हमने लग्न कुंडली के बारे में समझा, सूर्य कुंडली के बारे में समझा, चंद्र कुंडली के बारे में समझा, सूर्य चंद्र कुंडली और लग्न कुंडली के उपयोग और महत्व के बारे में समझा। हमने समझा किस तरह से चंद्र कुंडली के आधार पर भाव बदलते हैं, ग्रहों के प्लेसमेंट बदलते हैं, सूर्य कुंडली के आधार पर भाव बदलते हैं, ग्रहों की प्लेसमेंट बदलते हैं। आशा है आपने उस लेसन को अच्छी तरह से समझा होगा। लेसन के एंड में मैंने आपको एक एक्सरसाइज दी थी, आशा है कि आपने उसका पूरा उत्तर लिखा होगा, आंसर लिखा होगा। तो आइए सबसे पहले हम उस एक्सरसाइज का आंसर ही जान लेते हैं, समझ लेते हैं। तो हमने ये आपको प्रैक्टिस एक्सरसाइज दी थी, तो अगर हम इस प्रैक्टिस एक्सरसाइज के हिसाब से देखें तो यहाँ लग्न में मकर राशि है, तो हम कहेंगे कि इस जातक का मकर लग्न है। ठीक है, फिर हमने कहा था कि इसी कुंडली के आधार पर आपको चंद्र कुंडली बनानी है। तो जब हम इस जातक की चंद्र कुंडली बनाते हैं तो हम देखते हैं कि इस जातक का चंद्र यहां पर बैठा है, वहां पर 3 नंबर की राशि आती है। तो हम कहेंगे कि इस जातक की चंद्र राशि 3 अर्थात मिथुन है। ठीक है, हम फिर सूर्य कुंडली की बात करते हैं। तो जब हमने आपसे सूर्य कुंडली के बारे में कहा था तो हमने आपसे कहा था कि जिस भी राशि में जन्म के समय सूर्य बैठा हो, आप उस राशि को प्रथम भाव मानकर चलिएगा। तो हम देखते हैं कि इस जातक के जन्म के समय सूर्य वृश्चिक राशि में बैठे हैं, तो हम कहेंगे कि इस जातक की सूर्य कुंडली वृश्चिक राशि की बनेगी। तो हम जब ये तीनों कुंडली बनाते हैं तो लग्न कुंडली तो हमारे सामने बनी हुई है, हम चंद्र कुंडली और बना लेते हैं। तो चंद्र कुंडली जब हम बनाते हैं तो चंद्र कुंडली कुछ इस प्रकार से बनेगी। हमने देखा चंद्र 3 नंबर में बैठे हैं, तो 3 नंबर लिख दिया हमने और चंद्र कुंडली बना ली। और उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज बाकी नंबर लिख देंगे, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 इस तरह से नंबर्स लिख दिए। और उसके बाद हम जिस राशि में जिस नंबर में जो ग्रह बैठा है उसको लिख देंगे। जैसे यहाँ 4 नंबर में मंगल लिखा है तो मंगल लिख दिया, 6 नंबर में केतु लिखा है तो केतु लिख दिया, और इसी तरह से हम आगे चलेंगे। ठीक है, इसी तरह से जब सूर्य कुंडली बनाएंगे तो फिर हम यही करेंगे, एक हॉरोस्कोप ड्रॉ करेंगे। हॉरोस्कोप ड्रॉ करने के बाद हम देखेंगे कि सूर्य किस नंबर में बैठे हैं। जहाँ पर सूर्य बैठे हैं वहाँ क्या नंबर लिखा है, हमने देखा जहाँ सूर्य बैठे हैं वहाँ 8 नंबर लिखा है, तो फर्स्ट हाउस में हमने 8 नंबर लिख दिया। उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से लिखेंगे। उसके बाद 8 नंबर में सूर्य लिखे हैं तो सबसे पहले तो सूर्य ही लिखेंगे, उसके बाद देखेंगे 8 नंबर में सूर्य के साथ कोई और ग्रह भी लिखे हैं क्या, तो वो लिख दिया। हमने देखा यहाँ पर बुध बैठे हैं। और फिर हम एंटी क्लॉकवाइज फिर हमने देखा 9 नंबर में शुक्र बैठे हैं, तो 9 नंबर में शुक्र लिख दिया। 10 नंबर में कोई नहीं बैठे तो कोई नहीं बैठे। 11 नंबर में शनि लिखे हैं तो हमने शनि लिख दिया। तो इसी प्रकार से बाकी ग्रह लिखेंगे। अब चंद्र कुंडली के आधार पर हम कहेंगे कि इस व्यक्ति के चंद्र की राशि स्वामी, क्योंकि 3 नंबर लिखा है बुध है, तो इस व्यक्ति की राशि मिथुन है। 3 नंबर की राशि मिथुन होती है। ठीक है, और उसके बाद चंद्र कुंडली के आधार पर द्वितीय भाव में मंगल बैठे हैं, चतुर्थ भाव में शुक्र बैठे हैं। इस तरह से हम ये लिखेंगे। तो होपफुली ये एक्सरसाइज आपने अच्छी तरह से की होगी, इसकी प्रैक्टिस की होगी। अब ये तो मैंने आपको जो लिखकर बताया है, ये इस तरह से मैंने आपको कहा कि आपको इस तरह से प्रैक्टिस करनी है, किंतु आपको प्रैक्टिस उस लेवल पर करनी है कि आपके सामने लग्न कुंडली हो और आप इसी से चंद्र और सूर्य की स्थिति के अनुसार बाकी हाउस कैलकुलेट कर ले। अर्थात आप कहेंगे कि सूर्य वृश्चिक राशि में बैठा है तो सूर्य कुंडली के अनुसार से वृश्चिक लगन होता है, और द्वितीय भाव में धनु राशि आती है जहां पर शुक्र बैठे हैं, तृतीय भाव में मकर राशि आती है, चतुर्थ भाव में कुंभ राशि आती है जहां पर शनि आते हैं। तो आपको बार बार इस तरह से ड्रॉ करने की जरूरत ना पड़े। आपकी प्रैक्टिस उस लेवल पर होनी चाहिए कि आपके सामने ये कुंडली है, लगन कुंडली, और उसी से आप सूर्य कुंडली और चंद्र कुंडली को अपने माइंड में कैलकुलेट कर ले। ठीक, अब लास्ट लेसन में हमने बात की थी कि जो ये राशियां होती हैं, जैसे 10 नंबर राशि, 11 नंबर राशि, 10 नंबर की राशि मकर राशि कहलाती है, 11 नंबर राशि कुंभ राशि कहलाती है, 12 नंबर राशि मीन राशि कहलाती है। तो इन राशियों के स्वामी होते हैं, इनके कोई मालिक भी होते हैं। हमने आपको 9 ग्रह बताए थे। इन 9 ग्रहों में से 7 ग्रह
इन राशियों के मालिक होते हैं और किस राशि के कौन से ग्रह मालिक हैं, आज के इस लेसन में हम इसी को समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मंगल की। तो मंगल एरिस अर्थात मेष राशि और स्कॉर्पियो अर्थात वृश्चिक राशि के मालिक है, अर्थात 1 नंबर और 8 नंबर जहां पर भी लिखा होगा, 1 नंबर की राशि कौन सी हो गई, मेष राशि, 8 नंबर की राशि कौन सी हो गई, वृश्चिक राशि, अर्थात 1 नंबर और 8 नंबर जहां भी लिखा होगा वहां पर हम मानेंगे कि इन राशि के स्वामी मंगल हैं। जैसे कि यहां पर देखिएगा, इस प्रैक्टिस एक्सरसाइज में देखिएगा, जहां पर हमने 8 नंबर लिखा है, यहां पर हमने जब सूर्य कुंडली बनाई तो 8 नंबर लिखा था, तो हम कहेंगे कि सूर्य जिस राशि में बैठे हैं उस राशि के स्वामी मंगल है, क्योंकि 8 नंबर के जो अधिपति हैं वो मंगल हैं। इसी तरह से यहां 4th हाउस में कोई ग्रह नहीं बैठा, 4th हाउस में मेष राशि लिखी है, तो हम कहेंगे कि इस व्यक्ति के चतुर्थेश या चतुर्थ भाव के स्वामी 4th लॉर्ड मंगल हैं। ठीक है, तो इस तरह से कुंडली में ये कैलकुलेट होता है। ठीक, अब दूसरे ग्रह आते हैं शुक्र। शुक्र के लिए भी 2 राशि हैं, टॉरस जो कि 2 नंबर की है, लिब्रा जो कि 7 नंबर की है। टॉरस अर्थात वृषभ, लिब्रा अर्थात तुला राशि। तो मान लीजिएगा ये कुंडली हमारे सामने है, तो हमारे पास ये लग्न कुंडली है, तो हम कहेंगे कि इस व्यक्ति के पंचम भाव में वृषभ राशि आती है या इस व्यक्ति के पंचमेश शुक्र है। ठीक है, इस व्यक्ति के 10वें भाव में शुक्र की राशि तुला लिखी, क्योंकि यहां पर 7 नंबर लिखा है, तो हम कहेंगे कि इस व्यक्ति के 10 में शुक्र हैं, इसके 10वें भाव के स्वामी शुक्र है। ठीक, इसके बाद हमने लिखा है मर्क्यूरी अर्थात बुध। बुध की भी 2 राशि हैं, जेमिनी जो कि 3 नंबर की राशि है, विर्गो जो कि 6 नंबर की राशि है। अर्थात जन्म कुंडली में जहां पर भी 3 और 6 नंबर लिखा है वहां पर हम मानेंगे कि इस भाव के स्वामी बुध हैं। जैसे कि यहां पर 3 नंबर देखिएगा, यहां पर कहां लिखा है, 3 नंबर जहां लिखा है वहां पर 6th हाउस आता है, तो हम कहेंगे कि इस व्यक्ति के षष्ठेश 6 लॉर्ड 3 नंबर की राशि के स्वामी बुध हैं, साथ ही साथ 6 नंबर इसके भी स्वामी बुध हैं, तो हम कहेंगे इस व्यक्ति के नवमेश भी बुध हैं। इसके बाद आते हैं चंद्र। चंद्र जहां पर भी लिखे होंगे, चंद्र की राशि जहां पर भी होगी वहां पर आपको 4 नंबर लिखा होगा, और चंद्र की जो राशि है उसको कहते हैं कर्क या कैंसर। तो 4 नंबर जहां पर भी लिखा है वहां के स्वामी चंद्र होंगे। इसी तरह से सूर्य, जहां पर भी सूर्य की राशि आएगी वहां पर 5 नंबर लिखा होगा, जिसको लियो अर्थात सिंह राशि कहा जाता है। इसी तरह से जहां पर भी गुरु की राशि आएगी वहां पर 9 नंबर लिखा होगा या 12 नंबर लिखा होगा। 9 नंबर की राशि को धनु राशि और 12 नंबर की राशि को मीन राशि कहा जाता है। जहां पर भी जन्म कुंडली में 9 नंबर लिखा है, मान लीजिएगा लग्न में लिखा है, तो हम कहेंगे कि इस व्यक्ति के लग्नेश गुरु हैं। मान लीजिएगा 9 नंबर 4 हाउस में लिखा है, तो हम कहेंगे कि इस व्यक्ति के चतुर्थेश गुरु हैं। इसी तरह से शनि, शनि की भी 2 राशियां हैं, कैप्रिकॉन जो 10 नंबर है और एक्वेरियस जो कि 11 नंबर है। तो जहां पर भी 10 और 11 नंबर लिखा है वहां मानेंगे कि इन राशियों के स्वामी शनि है। तो जैसे कि हम जिस हॉरोस्कोप पर प्रैक्टिस कर रहे हैं वहां पर लग्न में क्या नंबर लिखा है, 10, 1st हाउस में लिखा है 10 नंबर, तो हम कहेंगे कि इस व्यक्ति के लग्नेश कौन है, शनि है। 2nd हाउस में क्या लिखा है, 11 नंबर लिखा है, तो हम कहेंगे कि इस व्यक्ति के 2nd लॉर्ड शनि है, धनेश शनि है, क्योंकि द्वितीय भाव को धन का भाव कहा जाता है। तो कुल मिलाकर हम कहेंगे कि ये 7 ग्रह 12 राशियों के स्वामी बनते हैं, जिसमें कि चंद्र और सूर्य को 1-1 राशि मिली है और बाकी ग्रहों को 2-2 राशि मिली है। ठीक है, तो यह हमें अच्छी तरह से याद करना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले तो आपको करना क्या है, 12 राशियों को उनके कर्म के हिसाब से याद करना है। यानी कि 1 नंबर की राशि मेष राशि होती है, 2 नंबर की राशि वृषभ राशि होती है, और उसके साथ साथ आपको याद करना है कि 1 राशि की जो स्वामी है वो है मंगल, 2 नंबर की राशि की जो स्वामी है वो है शुक्र। या इस तरह से याद कर लीजिएगा, शुक्र की 2 राशि हैं वृषभ और तुला, मंगल की 2 राशि हैं मेष और वृश्चिक। तो नंबरिंग आपको फिर भी याद करनी होगी कि मेष के नंबर 1 है और वृश्चिक का नंबर 8 है। इसके बाद आते हैं राहु केतु। राहु केतु के लिए ज्योतिष शास्त्र में कोई भी राशि अलॉट नहीं की गई है। तो राहु केतु के बारे में माना जाता है कि राहु केतु जिस भी भाव में बैठते हैं, जैसे कि यहां पर राहु कहां बैठे हैं, देखिएगा यहां पर राहु 3rd हाउस में बैठे हैं, तो 3rd हाउस के स्वामी बन जाते हैं, या फिर मीन राशि के स्वामी बन जाते हैं। तो मीन राशि के स्वामी कौन है, गुरु, तो गुरु के अनुसार फल देने लगते हैं, ऐसा माना जाता है। ये
फलित का एक पार्ट है जो हम आगे सीखेंगे। इसी तरह से केतु कहाँ लिखे हैं, केतु 6 नंबर की राशि में लिखे हैं, तो कहा जाएगा कि केतु नवम भाव में बैठे हैं और केतु बुध के समान फल देने में सक्षम है। ठीक है, तो इस तरह से आप 12 की 12 राशियों के स्वामियों को याद करेंगे। जब आप यह याद कर लेंगे तब आप आगे बढ़ेंगे और आप प्रेडिक्शन कर पाएंगे, कुंडली को समझ पाएंगे। तो होपफुली आपको आज का ये लेसन अच्छे से समझ आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।